नमस्कार, यूरेशिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी शानी। खबर है सहारनपुर के देवगन से। शहीद दिवस के अवसर पर दिशा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन देवगन के द्वारा आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु भारत माता की जय के उद्घोष के साथ श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के संयोजक सुबलेश शर्मा व विजेंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री भाजपा देवगन, ने शहीदों के चरणों में नमन करते हुए कहा कि 23 मार्च भारत की स्वतंत्रता के लिए खास महत्व रखता है। भारत इस दिन को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाता है। वर्ष 1931 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च के दिन फांसी दी गई थी। भारत ने इस दिन अपने 3 सपूतों को खोया था। उनकी शहादत की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये था कि हमें भारत को आज़ाद कराना है, जिससे कि जिसको देखते हुए उन्होंने भारत को आज़ाद कराने का मतलब कि ठाना, जिससे कि उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, जिसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में 2 साल जेल में भी रखा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा, जिससे कि अंग्रेज़ उनसे खफा हो गए कि अगर इसको सजा न दी गई तो ये हो सकता है आगे चलकर बहुत युवाओं को भड़काकर, हमारे प्रति भड़काकर कि आज़ाद मतलब कि हम लोगों को बाहर फेंक देगा, मतलब इंडिया से बाहर निकाल देगा। इसलिए उन्हें फांसी के फंदे पर एक बहाना देकर मतलब कुछ न कुछ गलती बताकर फांसी का फंदा के द्वारा उन्हें लटकाया गया, कि जिससे कि भारत में हम और दिनों तक राज कर सकें। नहीं तो अगर भगत सिंह और शहीद राजगुरु सब अगर जिंदा होते तो भारत कब का आज़ाद हो चुका होता। इन्हीं की देन है, जो कि जिससे कि एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और उसी आंदोलन के चलते धीरे धीरे महात्मा गांधी आए, या हर एक लोग आते आए, और एक बड़ा आंदोलन होते होते भारत को यहाँ अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंका। इसी के साथ नारा लगा दो, इंकलाब का नारा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम सब यहाँ भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। 23 मार्च 1931 का दिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अहम दिन है। इस दिन भारत माता के इन सपूतों को फांसी दी गई थी, और इनको फांसी देने के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया ज्वार आया। देश में गुलामी के प्रति, विदेशी शासन के प्रति नफरत, बगावत का माहौल पैदा हुआ, और एक ऐसी चिंगारी सुलगी जिससे चलकर एक विशाल आंदोलन का रूप लिया, और भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुई, भारत देश आज़ाद हुआ। सरदार भगत सिंह को मात्र 23 साल की आयु में, जिसमें से उन्होंने करीब 2 वर्ष से अधिक का समय जेल में बिताया, और उससे पहला समय क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाया। 23 साल की उम्र में उनको फांसी दी गई थी। अगर भगत सिंह जी चाहते तो उनकी फांसी रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं फांसी की माफ़ी लेकर किस प्रकार जीना चाहूँगा। एक जीना वो होगा जो मैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ जीऊँगा, और एक वो होगा जो आज़ाद भारत के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दूँगा। उन्होंने प्राणों की आहुति देने को स्वीकार किया, और अपनी जो फांसी की माफ़ी थी उसको इनकार करते हुए फांसी के फंदे को चूमा। शहीद भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा बहुत मशहूर हुआ, और युवाओं के बीच में जिस नारे को गाते हुए एक हंसी के साथ शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूमते अपने हाथों से डाला था। उसी की लोक स्वरूप आज़ादी का बिगुल उठा, और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम सब अमर शहीद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वतन
जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खींच लो अपने खून से जमीन और अपने आसपास की और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई खबर आपसे छूटे ना।